नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देवघर रिखिया नदी हत्याकांड का खुलासा, युवती की हत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। बेहतर पुलिसिंग को लेकर एसपी का एक्शन, बोकारो सेक्टर 6 थाना का किया निरीक्षण। उत्तर भारत में भीषण हीट वेव का कहर, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी। बिजली संकट पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, बागमारा हरीना बस्ती मुख्य द्वार में चक्का जाम, जनप्रतिनिधियों का मिला समर्थन। देश भर में रोजगार मेले का आयोजन, पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम देवघर की करेंगे। आपको बता दें कि देवघर पुलिस ने रिखिया थाना क्षेत्र में युवती की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस ने हत्या के बाद शव को नदी में बालू के नीचे दबाकर छिपाने की साजिश का भी पर्दाफाश किया। मामले में प्रयुक्त कुदाल भी बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार 19 मई को रिखिया थाना क्षेत्र के रटिया गांव स्थित रिखिया नदी में बालू से दबा एक अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान फोरेंसिक साक्ष्य, तकनीक इनपुट और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस ने मृतका की पहचान 21 वर्षीय युवती के रूप में की। आपको बता दें कि इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले में शामिल 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में श्रवण रावत, राहुल कुमार, हलदर माझी और रावड़ी देवी शामिल है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि 16 मई की शाम कहीं ना कहीं युवती नदी पर गई थी और इसी दौरान अपराधियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद हत्या कर उसके जो बॉडी है उसको बालू में दबाने का काम किया गया। ऐसे में साफ तौर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पहले आप भी सुनिए पुलिस ने क्या कुछ कहा। जिसकी सूचना 17 तारीख को उसके परिजन दिए कि एक मेरी जो बेटी है रिंकू कुमारी वो गुमशुदा है। तो इस सूचना के आवेदन के आलोक में थाना प्रभारी और उसकी टीम ने जांच पड़ताल शुरू किया। जांच पड़ताल में आया कि 18 को एक महीने जो उसको एक श्रवण राउत करके लड़का है जो वो किसी महिला के उसकी जो चचेरी ननद है राबड़ी देवी उससे उसका अफेयर चलता है। उसी की सूचना जो है वो बार बार परिजन को या किसी को बता देती थी मृतिका। ये लड़का क्या किया कि 16 तारीख को शाम में उसकी ननद के साथ उसको भेजा नदी के किनारे, नदी है वहाँ पे भेजा वो, और शाम में वो लोग अपना फ्रेश होने के लिए गई थी। उसी बीच में एक राहुल कुमार के साथ ये श्रवण भी पहुँचा और रात्रि में उसके साथ बलात्संग या रेप किया और उसको फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और वहाँ पे पानी का धार है उसमें वो उसको डाल के वहाँ से निकल गया। लेकिन उसकी लगातार वो निगरानी कर रहा था। जब लास्ट वो जो बॉडी है वो ऊपर आ गया तो फिर राहुल और श्रवण मिलके उसको फिर एक बालू में उसको ले जाके कुदाल के माध्यम से उसको ढक के दबा दिया। वो जब ट्रैक्टर चालक वगैरह वहाँ जब गए, वहाँ पे जब बालू वगैरह खुदाई किए होंगे तो उसको क्या है कि वो बॉडी उसको मिला तो पुलिस को सूचना मिली। पुलिस उसको फिर जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस की ये बड़ी सफलता मानी जा रही है और कहीं ना कहीं 4 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में सीधे देवघर से हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं पुलिस की कितनी बड़ी सफलता मानी जा रही है और क्या कुछ जानकारी आ रही है? जी अनुपम, पुलिस की जो है जानकारी के अनुसार जो है रायवंती देवी मृतिका रिंकू कुमारी की ननद लगती थी। रायवंती का अफेयर श्रवण रजत से था जिसकी भनक मृतिका रिंकू कुमारी को हो गई थी और वो अपने परिजन को ये सब बता देती थी, जिस कारण उसकी ननद रायवंती और श्रवण और राहुल ने साजिश कर रिंकू को
16 मई की रात में जो है रिखिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चानन नदी में लेके गई और वहां घाट बैठाए सरवन, राहुल और भी जो अन्य लोग थे, उन लोग ने मितिका रिंकू कुमारी के साथ पहले रेप किया, उसके गला दबा के हत्या कर दी और हत्या के बाद जो है सबको नदी किनारे झाड़ी में फेंक दिया। फिर 18 मई की रात को जो है ये थे, क्या नाम है, सरवन और जो अपराधी थे, उन लोगों ने दोबारा जो है मितिका जो रिंकू कुमारी है उसका जो है बालू में जाके सबको छिपा दिया जी। अगले 18 तारीख को जो है फिर जब बालू ढुलाई करने वाले जो वहाँ के चालक लोग रहते हैं, जब बालू लोग ढुलाई कर रहे थे, उस वक्त मितिका का जो है सब 19 मई को थाना रिखिया क्षेत्र से मिला। जी अनुपम जी बिल्कुल, कहीं ना मिला और उसके बाद जो कार्रवाई है वो की गई। ऐसे में जो जानकारी आ रही है प्रकाश, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आपसी रंजिश का जो है उसका ही नतीजा है और पारिवारिक मामला भी अब सामने आ रहा है इसमें। जी बिल्कुल, जानना चाहेंगे प्रकाश आपसे, क्योंकि ये जो घटना है 19 मई को बॉडी मिलता है, उसके बाद जांच प्रक्रिया होती है, पुलिस फिलहाल सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो ऐसे में अब क्या कुछ जानकारी है? क्या इन चारों के अलावा भी कोई इसमें शामिल है या क्या कुछ पुलिस इनपुट की ओर से जानकारी दी जा रही है? जी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में विशेष टीम जो है गठित कर इन चारों आरोपियों को जो है पकड़ा गया है और फिलहाल और भी जो भी मामले सामने पुलिस को मिल रहे हैं उसकी अभी जांच पड़ताल कार्रवाई में लगी हुई है पुलिस। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश। तो आप तौर पर आप हमारे सहयोगी प्रकाश को जुड़ पा रहे थे और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि किस कदर प्रेम विवाद, उसके बाद पारिवारिक रंजिश और उसके बाद हत्या का जो एक खेल है वो खेला गया और युवती को कहीं ना कहीं हत्या करने के बाद उसके जो शव को बालू में छुपा दिया गया। लेकिन बालू निकालने के दौरान कहीं ना कहीं इस मामले का खुलासा हुआ और अब जाकर जो है अपराधी पकड़े गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस मामले में और क्या कुछ नया खुलासा हो पाता है। ये तो बात रही देवघर की, लेकिन यहाँ रुक करेंगे अब हम बोकारो का। आपको बता दें कि शहर में बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर बोकारो के पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना ने थानों का निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया। दरअसल इसी क्रम में एसपी सेक्टर 6 थाना पहुंचे, जहां उन्होंने थाना प्रभारी समेत सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक के दौरान एसपी ने लंबित कांडों की विस्तार से समीक्षा करते हुए सभी मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि आम लोगों को त्वरित न्याय और सुरक्षा का भरोसा दिलाना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पेट्रोलिंग व्यवस्था की भी जानकारी ली और क्षेत्र में गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया। एसपी ने खास तौर पर शाम के समय होने वाली अड्डेबाजी पर सख्ती दिखाते हुए इसे पूरी तरह खत्म करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगर कहें तो उन्होंने कहा कि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि शाम के वक्त कुछ स्थानों पर अड्डेबाजी की जा रही है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस को सक्रिय रहकर असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि शहर में जो गश्ती की जा रही है उसको और समीक्षा करके डिटेल से देखें। जहाँ भी छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं, चोरी या गृहभेदन के संबंधित और भी कुछ मामले आते हैं तो उनको ढंग से देखें। पेट्रोलिंग को थोड़ा दुरुस्त करें। हम लोगों ने फुट पेट्रोलिंग और बाइक पेट्रोलिंग करने पर जोर दिया है कि सभी लोग फुट पेट्रोलिंग रेगुलर करें। टाइमिंग्स का ध्यान रखें, जैसे शाम के टाइम में जब अड्डेबाजी लोग करता है, अर्ली मॉर्निंग में जब मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकलता है, उसमें कोई घटना नहीं है, उसको थोड़ा ध्यान रखें। लंबित जो कांड है उनका जो टाइम लाइन है, जो निर्धारित टाइम लाइन में उससे निष्पादन करें, उसको लेकर हम लोग रेगुलर रिव्यू कर रहे हैं। थाना में बैठ के सभी अनुसंधानकर्ता के साथ एक एक कांड पर रिव्यू कर रहे हैं ताकि हमारा निष्पादन ससमय हो। अगर आपको बताया है कि शाम के टाइम जो अड्डेबाजी के मामले सामने आए तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले पेट्रोलिंग की तरफ रेगुलर कर रहे हैं और नए डीएसपी साहब ये भी हैं, तो सब लोग मिलकर रेगुलर पेट्रोलिंग करेंगे। तो आप लोगों को सूचना प्राप्त होती है तो आप लोगों को सूचना दीजिए। हम लोग एकदम सख्ती से एकदम जीरो टॉलरेंस से इस तरह की अड्डेबाजी की हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे मौसम की। आपको बता दें कि देश के उत्तरी हिस्सों में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ा दी है। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में तापमान 45 से 48 डिग्री के पार पहुंच गया।
चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है, जबकि अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर के लिए अगले 6 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्म हवाओं और तेज लू लोगों को परेशान कर सकती है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर नहीं निकलने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कई शहरों में बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है और अगले कुछ दिनों तक लगातार तापमान इसी तरह बरकरार रहने वाला है। बात धनबाद की करेंगे। आपको बता दें कि बागमारा के हरीना बस्ती में बरसों से जारी बिजली संकट के खिलाफ शनिवार को ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा। लगातार शिकायतों और मांगों के बावजूद समाधान नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने सुबह से ही हरीना कॉलोनी के मुख्य द्वार का चक्का जाम कर आंदोलन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कॉलोनी की घेराबंदी कर सभी प्रमुख रास्तों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे इलाके में आवागमन पूरी तरह से प्रभावित रहा। आंदोलन को उस समय और बल मिला जब बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो और सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मांगों का कहीं न कहीं समर्थन करते हुए जमकर विरोध किया। जनप्रतिनिधियों ने प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्थानीय लोगों की मूलभूत समस्याओं की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना था कि जिस जमीन पर हरीना कॉलोनी बनी है वह उनकी पुश्तैनी और रैयती जमीन है। इसके बावजूद उन्हें बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वर्षों से बिजली समस्या को लेकर अधिकारियों और प्रबंधक से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन देकर मामले को टाल दिया जाता है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलोनी का गंदा पानी और नालियों का बहाव उनके खेतों में छोड़ा जा रहा है, जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं और बीमारी फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि प्रबंधन पूरी तरह मनमानी पर उतर आया है और स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान में कोई कार्रवाई नहीं होती हुई दिख रही है। आप भी सुनिए जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा है। देखिए, मनुष्य को जीने के लिए 2 चीज जरूरी है, बिजली और पानी। आज हमारे हरना के ग्रामीण लोग दोनों चीज से वंचित हैं। बगल में इतनी बड़ी कॉलोनी है और बगल में हमारा गांव है और हम सुविधा नाम पर 0 है, जबकि कॉलोनी की सारी जमीनें हमारे गांव के लोग दिए हुए हैं, हरना के लोग दिए हुए हैं और आज सुविधा के नाम पर 0 सुविधा नहीं मिल रही है, न बिजली मिल रहा, पानी मिल रहा है। आज 5-6 महीने से लगातार इसे मांग बड़ा जोर शोर से हमारे यहाँ लोग की जा रहा था। अंततः बीसीएल के द्वारा, ब्लॉक के द्वारा बिजली और पोल का उन्होंने देने काम किया है और एक ट्रांसफर देने की बात हुई थी, जो आज करीब 5-6 महीने से काम कर रहा है। लास्ट में ग्रामीणों के द्वारा 15 दिन पहले इसकी इंटीमेशन दी गई थी, सूचना दी गई थी, उसके बावजूद भी प्रबंधन ने ये ध्यान नहीं दिया। आज ग्रामीण द्वारा इस पर धरना बैठने का मजबूर हो गया है। हम चाहेंगे कि इस पर आप ठोस बाहर निकालें, जो सुविधा जो मांग ग्रामीण द्वारा की जा रही है उसे विलंब पूरा करने का काम करें। अभी हम कोयला भवन के जो हमारा डायरेक्टर टेक्निकल उनसे बात किए हैं, जो ब्लॉक 2 के जीएम उनसे बात किए हैं, वो भी बात कर रहे हैं। बोले हमें बात करें, बहुत जल्द इसका निपटारा करने का काम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहिए कि ये दुर्भाग्य की बात है कि ग्रामीण अपना हक अधिकार के लेके आज धरना पर बैठना पड़ा। ये दुर्भाग्य और बीसीसीएल के लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि पूरे बीसीसीएल आज जो यहाँ पे बीसीसीएल बसी हुई है, पूरे ग्रामीण के क्षेत्र का जो जमीन है, ग्रामीण जो विस्थापित यहाँ के लोगों के जमीन पर बैठी हुई है और उनका हक अधिकार के लिए धरना देना पड़ता है। इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। हम आपके चैनल के माध्यम से बीसीसीएल को चेताने का काम करते हैं कि यदि ये अविलंब 1 सप्ताह के अंदर यदि यहाँ पे 750 केवी के ट्रांसफार्मर नहीं लगती है तो उग्र आंदोलन करेगी और माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी की अगुवाई पे और माननीय विधायक यहाँ बागमारा शत्रुघ्न महतो जी की अगुवाई पे पूरे एरिया ऑफिस को हम लोग ठप कर देंगे काम। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर युवाओं के रोजगार से जुड़ी हुई है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के 51,000 युवाओं को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को
नियुक्ति पत्र सौंपा है। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भर्ती प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सरकार के अनुसार रोजगार मेले के जरिए युवाओं को पारदर्शी और तेज भर्ती प्रक्रिया का लाभ मिल रहा है। नियुक्ति पाने वाले युवाओं की तैनाती रेलवे, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त मंत्रालय समेत कई विभागों में की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित भी कर रहे हैं और साथ ही देश के निर्माण में सक्रिय भूमिका का जो है संदेश देते हुए नजर आए। देश भर के कई शहरों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सरकार का कहना है कि रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लगातार इस तरह के रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अब बात करेंगे हम ईंधन के बढ़ते लागत को लेकर। जी हां, देश भर में बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। दरअसल तेल कंपनियों ने शनिवार को सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। नई दरों के अनुसार पेट्रोल के दाम में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 51 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। नई कीमतें आज सुबह से लागू हो गई है। तेल कंपनियों के इस फैसले का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल महंगे होने से परिवहन खर्च बढ़ने की भी आशंका तेज हो गई है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। खासकर मध्य वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह बढ़ोतरी परेशानी बढ़ाने वाली मानी जा रही है। जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी के कारण ईंधन की कीमतों में वृद्धि की गई है। कई शहरों में पेट्रोल पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुका था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस बढ़ोतरी से और भी चिंता बढ़ गई है। इस बढ़ोतरी के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आम जनता को राहत देने की मांग की है। वहीं अगर बात करें तो वाहन चालकों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने भी कहीं ना कहीं नाराजगी के साथ साथ गहरी चिंता जताई है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां दुर्गापुर के कुरुरिया डांगा इलाके में शुक्रवार देर रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल आग की चपेट में आने से घर का फर्नीचर, कपड़ा और कई जरूरी घरेलू सामान बुरी तरह से जलकर खाक हो गया। हालांकि राहत की बात रही कि घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार कुरुरिया डांगा निवासी परिमल हल्दर के घर देर रात अचानक धुआं निकलता देखा गया। कुछ ही देर में आग की लपटें टाइल्स की दरारों से बाहर आने लगी, जिसके बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों और स्थानीय निवासियों के संयुक्त प्रयास से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में कहीं ना कहीं घर का पूरा सामान जलकर बुरी तरह से बर्बाद हो गया। फिलहाल अगर हम बात करें तो आग लगने की कहीं ना कहीं आशंका जो जताई जा रही है उसमें अगरबत्ती या दिया जलाने के कारण हो सकती है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार इतने भयावह आग की क्या कुछ वजह रही है। কেউ ছিলাম না, হঠাৎ বাড়িতে 10 মিনিটের জন্য বাবা গেছিল বাইরে আর কি, তো তারপরে হঠাৎ এসে দেখে যে আগুন দাদা করছে, পাড়ার কিছু লোক ফোন করে হয়েছিল আমাকে, তারপরে বললো যে ফোন করে এরকম আগুন লেগেছে। তারপরে আসার পর দেখছি অনেক আগুন লেগে গেছে। তারপরে জল দিয়ে তোমার ছেলেগুলো আমাদের অনেক সাহায্য করেছে, জল দেওয়ার জন্য জল দিয়ে বালতি বালতি জল নিয়ে সব নেওয়ানোর চেষ্টা করেছে, তাতে কাজ হয়েছে। আপনার বাড়িতে ক্ষতি কি হয়েছে? অনেক জিনিসই ছিল, খারাপ ছিল, দুটো ফ্যান আছে, কম্পিউটার ছিল, তারপরে দুটো মানে সিলিগুলো আছে যেগুলো সিংহাসন আছে, কিছু ক্যাশ ছিল 50-60 টাকার মতো। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां भीषण गर्मी से लोग परेशान हो रहे, उसी दूसरी तरफ अगर बात करें तो अंडाल में शुक्रवार दोपहर के बाद आई काल वैसाखी तूफान और तेज बारिश ने खनन क्षेत्र में जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। दरअसल दोपहर के बाद से ही घने बादल छा गए और कई इलाकों में देर रात तक आंधी, बारिश और वज्रपात का जो कहर है वो दिखता रहा। आपको बता दें कि इस दौरान अंडाल के सीदुलू स्थित खंडारा पंचायत इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक घर के भीतर 3 बच्चे
कहीं ना कहीं अचानक जोरदार आकाशीय बिजली का शिकार हो गए। वज्रपात की चपेट में आने से तीनों बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने अफरा तफरी के माहौल के बीच बच्चों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं अगर बात करें तो खांडरा उखड़ा ग्रामीण अस्पताल में 2 बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है, जबकि तीसरा बच्चा गंभीर बताया जा रहा है, जिसके बाद उसे दुर्गापुर महकमा अस्पताल रेफर कर दिया गया है और बाकी 2 बच्चों का इलाज यहीं पर जारी है। बता दें कि वज्रपात की तीव्रता इतनी अधिक थी कि घर के पास खड़ा एक पेड़ भी गिर गया और मकान की दीवारें दरार से भर गई। दहशत के माहौल में कहीं ना कहीं लोग लगातार मदद की पुकार मांग रहे थे। इसी बीच स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों को सुरक्षित स्थान और सतर्क रहने की अपील की है। बारिश छुट्टा के बाद यहाँ पर पूरा जोर बिजली चमकने लगा। बिजली चमका पूरा जोर। हम घर में था, एक तो मेरा लड़का था, हम घर में था, हम बच गए बोल करके। अरे तो मेरा तंबू पर गिर जाता, पूरा हम लोग जल के मर जाते। किसी बच्चा को तकलीफ हुआ? बच्चा को एक तो तकलीफ हुआ, बहुत जोर लगा झटका, उसको ले गया अभी विधाननगर। हाँ, मैंने क्या वो बच्चा को बहुत जोर मतलब सदमा लग गया। वो खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।